जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे, आपका सब्जेक्ट हिंदी है, NCERT बुक है। ठीक है, आज हम बात करेंगे किन के बारे में? स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी एक चैप्टर है, एक्सरसाइज 4 है, जो काव्य खंड का है। ठीक है, तो आइए क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ये सारे आपके वायरल क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, यानी विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है, विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि मतलब आप अच्छे तरीका से लिखिए। ठीक है, समझाइए। तो आइए आंसर क्या है समझते हैं। आप तो बुक के पढ़े ही होंगे। ठीक है, और अगर नहीं तो मैं आपको बुक दिखा देता हूं। ये है आपका बुक, स्वदेशी लिखा हुआ है। ठीक है, इनके कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, जो काव्य खंड का ये बुक आपको दिख रहा होगा, और ये बुक बिहार बोर्ड में चलती है। ये आपका NCERT बुक है। ये सभी स्टूडेंट के पास होते हैं जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपेयर यानी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या है कि स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि का हृदय जो है, दिल जो है, स्वदेश की हर चीज के लिए क्या करता है? तड़प उठता है। जब कवि अपने देश के लोगों का लगाव विदेशी चीजों से देखते हैं। आजकल लोगों का लगाव थोड़ा विदेशी चीजों से ज्यादा हो गया। बोलते हैं ना कि चाइना चीज है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ये सही बात है। कब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे तो इंसान का भी लाइफ कब खत्म हो जाएगी ये भी कहना मुश्किल है। ठीक है, तो जो चीज बनती है वो बिगड़ती है। जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उनका मरना सत्य है, तय है। ठीक है, तो भाई बोल रहे हैं कि लोगों का लगाव विदेशी चीजों से देखते हैं तो उनका हृदय क्या होता है? अपनी सभ्यता और अपनी जो संस्कृति होती है, ठीक है, संस्कृति की मर्यादा की सुरक्षा के लिए परेशान हो उठता है। किनका हृदय? तो कवि का हृदय उसके लिए तड़पता है, बेचैन हो जाता है। और इस तरह इस कविता का शीर्षक स्वदेशी पूर्ण तरीका से क्या है? सार्थक है, यानी सत्य है। इसीलिए क्या होता है? कवि का दिल, हृदय तड़प उठता है विदेशी चीजों को लोगों के प्रति आकर्षित होकर, अट्रैक्शन देकर, लगाव रखकर। आजकल यही हो रहा है, लोग विदेशी चीजों का यूज ज्यादा कर रहे हैं। हम भी, आप भी, ये भारत के जितने भी लोग हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? यानी हम लोग इंडियन हैं, भारतीय हैं, उसके बाद भी कवि को भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। अपनी कल्चर एंड सिविलाइजेशन यानी सभ्यता संस्कृति नहीं दिखाई पड़ती। क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? तो आइए कवि इसके बारे में कहना क्या चाहते हैं समझते हैं अच्छे से। कवि को भारत में भारतीयता इसलिए दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि लोग अपने रहन सहन, रीति रिवाज, उपभोग सभी विदेशी का ही करने लगे हैं। यानी कि हम लोग जितने भी व्यक्ति हैं, भारत के लोग हैं, सारे अदर कंट्री का वेशभूषा, रीति रिवाज, रहना सहना, खाना पीना ये सब अपनाने लगे। यानी कह दे तो फूड में अगर बोले तो चाउमीन, पास्ता, ये सब हम लोगों के भारतीयता के लिए नहीं है। ठीक है, भारतीय लोगों के लिए नहीं है। ये अदर कंट्री के जो हम लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब अपना रहे हैं। ठीक है, उसके योर अट्रैक्शन हो रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, और पहनावा भी वैसे ही होते जा रही है। ठीक है, तो वही कवि कहते हैं, और इसलिए कवि को भारत में भारतीयता बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है, थोड़ा सा भी नहीं दिखाई पड़ते। क्यों? क्योंकि उनके रहन सहन पूरे चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं, रीति रिवाज ही बदल गए हैं। ठीक है, और आप लोग को अगर कोई डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, कठिनाई होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप हमसे रिप्लाई ले सकते हैं। यानी कोई डॉट होती है तो आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दिया हुआ रहेगा, तो आप उसे फॉलो कर
फॉलो कर कर आप उसमें मैसेज के थ्रू आप हमसे रिप्लाई ले सकते हैं और हम आपको आसानी से आसानी तरीका से और अच्छे से अच्छे तरीका से आपको रिप्लाई देंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको सब कुछ बता दूंगा कि कौन सा आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, कौन सा गाइड। ठीक है, यह हो गया आपका क्वेश्चन बैंक, ठीक है, या फिर गाइड। इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा अच्छे से कि आपको कौन सा गाइड लेना है, कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, सारे मटेरियल मैं उसमें दिया हुआ रहेगा। और ऐसे तो मैं एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से तोड़ तोड़ कर समझा कर बता रहा हूं कि ये सब की कोई आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ती है तो मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और उस किताब को आप परचेज कर लीजिएगा मार्केट से। ठीक है, तो आइए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये है कि कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों करता है। ठीक है, समझना है इसको कि कवि समाज के उस वर्ग की आलोचना करते हैं जिस वर्ग के लोग संपन्न हैं, मतलब सुख संपत्ति से अच्छे से रह रहे हैं और अपनी संपन्नता के बल पर अंग्रेज बन रहे हैं, यानी उनके पास बहुत पैसा, रहन सहन जितने भी है अदर कंट्री के अपना चुके हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेज में हुई है, यानी भारत के लोग विदेश जाकर पढ़ रहे हैं। उनका पहनावा, उनका जीवन शैली, उनकी हर चीजों में अंग्रेजियत की तरह हो गई है, यानी कि भारत के लोग विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं, उनके तरह रहन सहन कर रहे हैं, खाना पीना पहनावा सारी चीज को वो अपने अंदर ले आ रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कवि समाज के वर्ग की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट है। ठीक है, मोस्ट बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी VVI है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए है। ये सारे क्वेश्चन, सारे को क्या कर लीजिए? टिक कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। और आप कोई भी गाइड हो या फिर क्वेश्चन बैंक हो, सारे को उठाकर देख लीजिए, सारे आपको मिलेंगे। और आपको जितने भी सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, ताकि आपके कोई भी फ्रेंड्स या फिर आपके कोई भी भाई बहन पीछे ना रह जाए, छूट जाए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपको 90% प्लस क्या करनी है? मार्क्स लानी है। ठीक है, मार्क्स उठानी है। ठीक है, परसेंटेज उठानी है। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करता है। ठीक है, तो आंसर समझते हैं। कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था के बारे में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि हर तरफ अंग्रेजियत ही दिखाई पड़ती है। जहां जाओ, मार्केट जाओ, घर जाओ, अगर बगल आस पड़ोस देखे, सारी जगह अंग्रेजियत ही भरी पड़ी है। हर हाट का यानी बाजार विदेशी वस्तु से भरे पड़े हैं और लोग विदेशी सामान को खरीदने और बेचने में ही अपना क्या समझते हैं? शान समझते हैं। ठीक है, आइए ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? नेताओं के बारे में कवि क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? आइए आंसर समझते हैं। नेताओं के बारे में कवि की राय है कि जिनसे अपने देश का पहनावा धोती नहीं संभलती, यानी कि जिन व्यक्ति से अपना धोती नहीं संभलता है, देश को खाक संभालेंगे? देश को क्या संभालेंगे? धोती नहीं संभलती, वे देश को क्या संभालेंगे? अर्थात जिन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति की नहीं पड़ी है, वो सभ्यता संस्कृति को नहीं संभाल पाते हैं, संभालती हैं, वे देश को क्या संभालेंगे? यानी खाक संभालेंगे, जिससे अपनी रीति रिवाज, पहनावा, संस्कृति, सभ्यता नहीं संभलती है और अब वो अपनी धोती को नहीं संभाल सकते हैं, तो देश को क्या करेंगे? वो तो बर्बादी की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो यही नेताओं के बारे में कवि की राय है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन लास्ट था और हम अगले सेशन में, अगले वीडियो में 6ठा नंबर क्वेश्चन लेकर आएंगे जो व्याख्या करे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर के पूछते हैं। ठीक है, 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और ये जो व्याख्या है ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। अच्छे से पढ़े लिखे, ठीक है, और मेहनत करें, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर।